हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल छूटे ना। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम बिल्कुल धाकर तरीके से तबाही मचा दो एग्जाम में। देखो पहला सवाल क्या है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। दोस्तों मुद्रण तकनीक मतलब जो छपाई की प्रक्रिया थी, सभी किताब छपकर आते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीन में विकसित हुआ था। जी हाँ, चाइना, चाइना से याद रखिएगा, चीन, चीन से मुद्रण तकनीक कहाँ विकसित हुई थी, चीन में हुई थी। अगला सवाल दोस्तों है कि जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई थी। दोस्तों यहां देख सकते हैं जापान में कब और किसके द्वारा। तो दोस्तों चीन के बौद्ध प्रचारक, ठीक है, चीन के बौद्ध प्रचारक ने इस 768 से 770 के आसपास, इसके ईसा पूर्व तक दोस्तों आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर जापान में लाई गई थी। ठीक है, जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी, यहाँ पर चीन के बौद्ध प्रचारक ने लाए थे। कब लाए थे, तो 768 से 770 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब कौन सी थी। दोस्तों गुटेनबर्ग ने ये शुरुआत किया था और गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब क्या थी। दोस्तों पहली किताब थी बाइबिल, याद रखिएगा, बाइबिल पहली किताब छापा था गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग किस देश में प्रसारित हुआ। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दोस्तों किस देश में प्रसारित हुआ, तो याद रखिएगा चीन में प्रकाशित हुआ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि चीन में ही दोस्तों सबसे पहले ये चीज मुद्रण संस्कृति हुआ था, तो चीन में ही ये सबसे पहले प्रसारित हुआ। किसके द्वारा, मार्को पोलो के द्वारा। मार्टिन लूथर की वह रचना जिसमें ईसाई धार्मिक आंदोलन की नींव डाली गई, क्या नाम क्या है। दोस्तों मार्टिन लूथर की वह रचना जिसमें ईसाई धार्मिक आंदोलन का नींव रखा गया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है 95 संस्थापनाएं। जी दोस्तों 95 स्थापनाएं उसका नाम है, याद रखिएगा। उन्होंने बहुत सारी स्थापनाएं लिखी थी। ठीक है, तो जिसमें मार्टिन लूथर ने क्या लिखा था, ईसाई धार्मिक आंदोलन के बारे में लिखा था, नींव डाली गई उसमें 95 स्थापनाएं में। ठीक है, सुलेखन शब्द का अर्थ है, सुलेखन शब्द दोस्तों सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। सुलेखन मतलब ही होता है अच्छा लेखन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर और शैलीबद्ध तरीके से लिखना ही सुलेखन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, क्या देख लीजिए, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा। दोस्तों गुलामगिरी कोई किताब था, ठीक, उपन्यास जो भी है, इसमें जाति व्यवस्था के बारे में किसने लिखा था। दोस्तों ज्योतिबा फूले ने इसमें लिखा था। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा था, किस प्रकार से जाति जाति का भेदभाव होता है, किस तरह ऊंच जात नीच जात यहाँ पर इस तरह का बात चलता है और भेदभाव होता है, उसके बारे में गुलामगिरी में लिखा गया था। 8 नंबर सवाल, मार्टिन लूथर कौन था। दोस्तों मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। कौन थे, धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये दोस्तों कहा था मार्टिन लूथर ने, कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मुद्रण के द्वारा ही तो आप एक चीज को दूसरे चीज को पढ़ रहे हो। देखो अभी हम क्या ये छापे ये लिखे ही है ना, ये तो नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, तब मैंने इसको मोबाइल में लैपटॉप में लिख दिया, लेकिन पहले क्या किताबों में छपते थे। ठीक है, अगर ये छपता नहीं तो आप लोग पढ़ते कैसे, ज्ञान का बंटवारा कैसे होता, ज्ञान बढ़ता कैसे, ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचता। तो ईश्वर की दी हुई महानतम देन माना था किसने, मार्टिन लूथर जी ने। ओके, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र, याद रखिएगा। ठीक है, डायमंड, हीरा नहीं सर, डायमंड सूत्र नाम है किताब का। अब अगला सवाल है, स्टेपलर और फूलर किस व्यवसाय से जुड़े थे। दोस्तों स्टेपलर और फूलर याद रखिएगा सूती वस्त्र से जुड़े थे। ठीक है, स्टेपलर और फूलर जो थे वो सूती वस्त्र व्यवसाय जुड़े थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सारे कपड़े समेटता है उसे क्या कहता है। फूल मतलब फूल नहीं बनाता है, ठीक है, जो कपड़े को समेटता है चुन्नटों के सहारे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको फूलर बोलता है। फूल करता है तो उसको क्या बोलता है, फूलर करता है। मतलब क्या करता है, वो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। चुन्नट कुछ होता होगा दोस्तों, उसके सहारे कपड़े को समेटता है। ओके, चुन्नट दोस्तों आपको चुन्नट का मतलब पता, कमेंट करके जरूर बोलना। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। कौन सा मशीन दोस्तों आने के बाद बुनकरों को करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो फ्लाई शटल मशीन आने के बाद ये चीज हुआ। ठीक है, कौन सा मशीन, फ्लाई शटल आने के बाद दोस्तों बुनकरों को करघे चलाने में आसानी हो गई और चौड़े अरज का कपड़ा आसानी से बनने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टिस कौन थे। कोस्टिस दोस्तों कौन थे, तो कोस्टिस याद रखिएगा ये बुनकरों का एक समुदाय था। कौन था, बुनकरों का एक समुदाय जिसे हम लोग कोस्टिस बोलते हैं। ओके, याद है कोस्टिस कौन था, बुनकरों का एक समुदाय था कोस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निकोमैन द्वारा बनाई गई भाप के इंजन का किसने सुधार किया? ठीक है, तो दोस्तों निकोमैन ने एक्चुअली भाप का इंजन बनाया था, लेकिन उसमें सुधार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, याद रखिएगा। जेम्स वाट ने दोस्तों इसमें सुधार किया था। कहीं जेम्स वाट को निकोमैन का यहाँ पर जनक भी बोल देता है, लेकिन निकोमैन सॉरी भाप इंजन का जनक भी बोलता है, लेकिन भाप इंजन को कौन बनाया था? निकोमैन ने बनाया था। और इसमें जेम्स वाट जो थे इसमें चुलमुल कुछ सुधार किया था। ओके, भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल में दोस्तों भारत में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। ओके, तो बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? जी हाँ दोस्तों, बंगाली है ये, बंगाली उपन्यास ये आत्मकथा। तो आमार जीवन नामक जो ये है किसने? रसुंदरी देवी ने लिखी थी। ठीक है, अमर जीवन नामक जो आत्मकथा है इसमें किसने? रसुंदरी देवी जी ने लिखी थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट कब लागू किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए। वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट दोस्तों 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी 1878 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। 19 नंबर सवाल देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अखबार कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक ने जो अखबार प्रकाशित किया दोस्तों वो कौन सा था? तो उसे बोलते हैं केसरी नंदन। जी हाँ, केसरी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक अखबार प्रकाशित की गई थी। ठीक है, आप भी आगे जाओगे कभी अखबार प्रकाशित करोगे अपना नाम से करना। आगे देखो, अंतिम सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताना कमेंट में। सभी विद्यार्थी जो लोग इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल दिल दे के जुनून से देखे हो, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगा। किस में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था? गुटेनबर्ग मुद्रण संस्कृति के जिसको जनक भी माना जाता है, मतलब उन्हीं ने स्टार्टिंग किया था। तो स्टार्टिंग पहले से ही हुआ था, लेकिन गुटेनबर्ग ने बढ़ाया था। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आप जल्दी से कमेंट करके बोल देना, मैं आप लोग कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, और ये टॉप 20 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोगों से एक राय चाहता हूं दोस्तों, आप लोग कमेंट में बोलो कि किस प्रकार के वीडियोस अपलोड करूं, मैं ऑब्जेक्टिव करूं, सब्जेक्टिव करूं या दोनों प्रकार से करूं, मैराथन वाला लाऊं, मतलब किस प्रकार का वीडियो आप लोगों को चाहिए? चैप्टर वाइज चाहिए कि इंपॉर्टेंट चाहिए कि किस प्रकार का चाहिए? आप लोग कमेंट करके बोलिए, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम, ध्यान सुनिए, 20 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अब सोशल साइंस में गिन के लगभग 20 से 25 दिन आप लोग एग्जाम में बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं कि सर सोशल साइंस का एग्जाम पहले है तो बाकी सब इसको भूल जाएंगे, बिल्कुल भी नारे नारे नारे, और ऐसा गलती कभी मत करना भाई साहब। सोशल साइंस में सारा वक्त दे दोगे, बाकी कहाँ? अच्छे से मैथ का तैयारी करो, टाइम है जस्ट 5 दिन पहले से दोस्तों सिर्फ सोशल साइंस में जुड़ जाना। ठीक है, अभी सभी सब्जेक्ट को पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, सभी सब्जेक्ट को देखो, तभी एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और सभी दोस्तों की वीडियो शेयर कर देना दोस्तों, और किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट करके बोलना, ताकि मैं उस प्रकार वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।